अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम मिल रहा है। एक्सरसाइज 2.7 आज हमने करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इफ़ y इज इक्वल टू दिस वन देन शो दैट दिस। इसमें जो हमें चीज़ प्रूव करनी है उसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए एंड फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट y हमें गिवन है, y से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड d बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड। अब राइट साइड में हमारे पास ये दो फंक्शंस गिवन है और दोनों फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे मैंने यूज़ किया, प्रोडक्ट रूल साथ में मेंशन भी कर दिया है। लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट साइड ई रेज टू पावर ए एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसी को हम आगे अब ये फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ x होता है, साथ में एंगल एज इट इज, और फिर दिस वैल्यू इज अदर देन x, देयरफॉर वी टेक ऑन इंटरनल डेरिवेटिव। सेम e रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ, बिकॉज e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमने इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर ए एक्स रिप्लेस हुआ ए एक्स से, तो दिस वैल्यू इज other than x, therefore we will take internal value। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, तो यहाँ से देखें ये बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ चल रही हैं। जहाँ पे हमने d बाई डी एक्स लिखा है वहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ बी एक्स का डेरिवेटिव ओनली b, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो b इंटू 1 इज b, ओनली b। ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव a आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप पे अब हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड एंड d बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड। इसकी अब b इस सारी वैल्यू में b कांस्टेंट है, b विदाउट डेरिवेटिव, एंड d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स एंड कॉस बी एक्स। सेम यहाँ पे ये a कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में हमने ले लिया विदाउट डेरिवेटिव, एंड d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ देखें ये दोबारा से दो फंक्शंस आ गए हैं दोनों प्लेसेस पे, तो दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो ये देखें, ये d2y बाई डी एक्स टू, इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू b ई रेज टू पावर ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, प्लस कॉस बी एक्स एज इट इज़ और ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव। सेम यहाँ पे भी हमने a विदाउट डेरिवेटिव है, इस पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया डेरिवेटिव का, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, दोनों इस जगह पे भी और इस जगह पे भी सेम पिछले वाले पैटर्न से। उसके बाद अब हमने b एज इट इज़ ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स जो है वो माइनस साइन बी एक्स होता है, और ये बी एक्स जो है दैट इज अदर देन एक्स, देयरफॉर वी टेक ऑन इंटरनल डेरिवेटिव। सेम ये कॉस बी एक्स एज इट इज़ ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव, ये जो अभी मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस अब इस वैल्यू का, ये यहाँ तक जो डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ ये इस वैल्यू का डेरिवेटिव को हमने कंप्लीट किया। अब ये नेक्स्ट ए कांस्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, प्रोडक्ट रूल यूज़ को उसको हमने अप्लाई किया। लेकिन ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस आता है, ये बी एक्स एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स, और नेक्स्ट ये साइन प्लस देखिए ये इस चीज़ का डेरिवेटिव था, नेक्स्ट का डेरिवेटिव साइन बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ये इस वैल्यू का को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हमने
क्वेश्चन लेंथी है, इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव बी कांस्टेंट एज इट इज़। अब जो इंटरनल डेरिवेटिव हमने लिया था बी एक्स, तो वहाँ उसका डेरिवेटिव बी बन जाएगा। और नेक्स्ट है ए एक्स का डेरिवेटिव ए आ गया। सेम जहाँ पे डी बाई डी एक्स था उनके डेरिवेटिव हमने ऐड कर लिए। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। यहाँ देख लें मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं, बी सबसे मल्टीप्लाई हो गया, ये बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर आ गया, नेगेटिव साइन एज इट इज़। यहाँ ए बी से मल्टीप्लाई होकर ए बी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन की, ए बी से मल्टीप्लाई होकर ए बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स एंड ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में मैंने क्या किया, ये वैल्यू सिंगल है, ये एज इट इज़ रहेगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है सेम वैल्यू है, 1 + 1 = 2 ए बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब जब हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो हमने जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिखा, लेफ़्ट हैंड साइड पूरी यहाँ पे मैंने लिखी है। और उसके बाद उसमें सेकेंड d2y/dx2 इक्वेशन नंबर 2 जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 जो पिछले पेज पे हमने की थी उस पर -2a ये एज इट इज़, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखिए लेफ्ट साइड में जो हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी आ गया और y की वैल्यू रिप्लेस कर दी। यहाँ साथ मेंशन कर लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने ई रेज़ टू, देखिए हर वैल्यू के साथ ई रेज़ टू पावर ए एक्स आ रहा है, तो हमने ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉमन ले लिया अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए। रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास ये बी स्क्वायर साइन बी एक्स, यहाँ से 2ab कॉस बी एक्स, यहाँ से a स्क्वायर साइन बी एक्स, और ये 2a इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके -2a b ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉमन चला गया हुआ है कॉस बी एक्स, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी -2a स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस, अब ये वाली सारी हमने ओपन कर ली। अब इसे हमने ओपन करना है तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स स्टार्ट में कॉमन ले लिया हुआ है और ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये हमारे पास इसका ये वाला स्टेप आ गया। अब जो है ये देखिए सारी वैल्यूज़ जब कैंसिल हो गई हैं, -b स्क्वायर वाला प्लस b स्क्वायर से, ये देखें यहाँ से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स से कैंसिल हो गया। माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ये देखें ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ये दोनों वैल्यूज़ इस -2a स्क्वायर साइन बी एक्स से a प्लस ए 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर होगा और ये -2a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ -2ab cos bx कैंसिल विथ +2ab cos bx, मैंने आपके सामने भी कैंसिल करके इसे चेक करवा दिया है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं। जब प्लस माइनस की शेप में सारी वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं तो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास 0 रह जाता है, ठीक है। तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स जो है हमारे पास कॉमन वैल्यू थी, ई रेज़ टू पावर एक्स हमने मोस्ट कॉमन लिया हुआ था और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल टू 0 विच इज़ दी राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इजीली प्रूव हो जाता है। आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में भी मैंने इसी मेथड को फॉलो किया। मेरी कोशिश है कि मैं सारे क्वेश्चन में मेथड जो है वो सारा एक सा रखूं ताकि आपको बार बार मेथड चेंज ना करना पड़े।
हाँ जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वही हमें वैल्यू गिवन है, हमने प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हमने y ले लिया और y का यहाँ पे cos इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए भी हमें y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए d बाई डी एक्स करेंगे। टेकिंग d बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा पावर, और राइट साइड पे हम पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पावर फॉर्मूला क्या है? d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास पावर फॉर्मूला है। इस पावर फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये सारी की सारी वैल्यू x कंसिडर होगी और n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1, ये पावर 1 बन जाएगी। एंड दिस वैल्यू इज अदर देन x, देयरफॉर वी विल टेक इंटरनल डेरिवेटिव। इंटरनल डेरिवेटिव लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। 2 cos इनवर्स पावर 1 है तो ये यही वैल्यू रहेगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव मैंने आपको प्रूफ करवाए हुए हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज से पहले भी 2.5 एक्सरसाइज में इसके फॉर्मूलाज हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। प्रूफ चेक करने हैं तो वहाँ से भी कर सकते हो। वैसे आपको ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं याद करने हैं। अब इसका d बाई डी एक्स का मतलब है इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब हमने इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास y1 dy बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज y1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट हमें y1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए टेकिंग d बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, 2 कांस्टेंट विदाउट डेरिवेटिव, इस पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब ये देखें p ओवर q कोशेंट की फॉर्म है, ओवर की फॉर्म में, तो हम इस पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे? कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल को मैं अगेन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिनोमिनेटर से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। कि डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ये देखें ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है, इसका होल स्क्वायर न्यूमिनेटर में आ जाए। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैंने अंडर रूट को 1/2 की शेप में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज अंडर रूट इज इक्वल टू रेज टू पावर 1/2। ठीक है, ताकि हमें डेरिवेटिव लेने में आसानी रहे। y2 इज इक्वल टू माइनस, अब देखें डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू इस अंडर रूट से कैंसिल होके ये सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिया, उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी, माइनस cos इनवर्स ऑफ x, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब हमने इस पे अगेन पावर फार्मूला यूज़ किया। पावर फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। n, ये सारी की सारी वैल्यू x है, x रेज टू पावर n माइनस 1, एंड दिस वैल्यू इज अदर देन x, देयरफॉर वी विल टेक इंटरनल डेरिवेटिव। इसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया। अब y2 d2 बाई d1 का जब हम सेकेंड डेरिवेटिव d बाई डी एक्स लेते हैं तो y2 में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेपरेट कर ली, जो रिमेनिंग पोर्शन थे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको पैरेलल रख के। तो ये देखें ये कैंसिल होके -1 आ गया,
ठीक है, -1 आ गया और यहाँ पे कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। इसका जब हमने इंटरनल डेरिवेटिव लिया, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो गए और रिमेनिंग, अब देखें डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमें जो है इसका को सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में ये फंक्शन एज इट इज़, ये वाला भी एज इट इज़, इससे ये x माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये x स्टार्ट में आ गया कॉज इनवर्स ऑफ x, और ये पावर जो है नेगेटिव थी तो इसको मैं नीचे भी ले गई हूँ और इसको अंडर रूट की शेप में भी कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है, और ये 1/2 को अंडर रूट की शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये देख लें मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। ये फंक्शन एज इट इज़ y2 हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में ये स्टार्ट की वैल्यू यहाँ आ गई, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे प्लेस कर दी। -x और y1 पिछले पेज पे था, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि यही वैल्यू थी जो यहाँ सब्स्टिट्यूट की हुई है, -2 एज इट इज़। यहाँ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग वैल्यू जो होगी ये माइनस, अब मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं, माइनस एंड माइनस +2 में कन्वर्ट हो गया, और ये जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x कॉज इनवर्स ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एंड सेम माइनस इंटू माइनस प्लस में, अब ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव, एंड सेम वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, सेम +2 कैंसिल विद -2, होल 1 प्लस माइनस में जब भी कैंसिल होता है तो हमारे पास आंसर 0 हो जाता है, और विच इज़ दी राइट हैंड साइड, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है इजीली समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए मैंने कोशिश की है कि आपको सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से सॉल्व करवाऊँ, हर क्वेश्चन में मैंने पैटर्न चेंज नहीं किया। अब इस क्वेश्चन में भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमने डेरिवेटिव लिया टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं। अब यहाँ पे a विदाउट कांस्टेंट बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट d/dx ऑफ cos ऑफ ln ऑफ x, एंड हियर b इज़ कांस्टेंट d/dx ऑफ sin ln ऑफ x। अब जब हमने d/dx लिया, अब हमें d/dx ही चाहिए, तो हमने इसी शेप में इसे रखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे y1 में, तो a एज इट इज़। यहाँ पे अब cos का डेरिवेटिव sin x होता है, ठीक है, बिकॉज d/dx ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, x रिप्लेस किया है ln ऑफ x से, एंड दिस वैल्यू इज अदर देन x, देयरफॉर वी विल टेक इंटरनल डेरिवेटिव। सेम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x cos ऑफ x होता है, तो उसी चीज़ को हमने हमें ऊपर लिख लेती हूँ, d/dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव cos x एंड x रिप्लेस किया ln ऑफ x से, d/dx ऑफ ln ऑफ x, इट इज़ इंटरनल डेरिवेटिव। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप लोगों को इंटरनल डेरिवेटिव लेने का मकसद या लेने की प्लेस जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है -a मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिए, और ln ऑफ x का डेरिवेटिव बिकॉज d/dx ऑफ ln ऑफ x, ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। यहाँ पे d/dx की जगह 1/x आ गया, सेम d एज इट इज़ cos ln ऑफ x और 1/x का डेरिवेटिव, ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड अगेन, तो यहाँ से देखें d/dx ऑफ dy/dx, ठीक है, -a कांस्टेंट विदाउट डेरिवेटिव और
यहाँ पे इसमें भी x इंक्लूड हो गया, ये भी x की शेप में है, तो हमने इन दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। और ये फंक्शन सेपरेट है, ये फंक्शन सेपरेट है, और ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पे देख लें, ये वाला फंक्शन, एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना यहाँ पे मैंने किया है। माइनस ए एज इट इज़, ये वाली वैल्यू d2y/dx2 में कन्वर्ट हो गई। साइन ln ऑफ x एज इट इज़ मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ फर्स्ट। सेम फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अब जो है माइनस ए एज इट इज साइन ln ऑफ x, अब 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये स्टार्ट के डेरिवेटिव्स के जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने इसको बड़ा क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसमें हमने पावर रूल यूज़ करना है, -(1 विच इज़ इक्वल टू -x⁻², दैट इज़ इक्वल टू -1/x²। तो ये कम्प्लीटली d/dx ऑफ 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ठीक, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, अब देखें बार बार जब आप एक दफ़ा इसको कर लोगे तो आपने इसको एज अ फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। जहाँ पे भी 1/x का डेरिवेटिव आए वहाँ पे आपने डायरेक्ट -1/x² अप्लाई कर लें, ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। यहाँ पे अब साइन का डेरिवेटिव cos ln ऑफ x और एंड टेकिंग इंटरनल डेरिवेटिव सेम, यहाँ पे d/dx ऑफ 1/x एज अ फॉर्मूला यूज़ किया, -1/x प्लस 1/x, और यहाँ पे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ln ऑफ x एंड इंटरनल डेरिवेटिव। अब अगेन हमने उसको सिर्फ अरेंज करके लिखा है। ये 1/x स्टार्ट में हमारा आ रहा था और डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x जो था वो 1/x। मैं इसको सामने आपके रख लेती हूँ ताकि जो है वो क्लियर कट आपको पता भी चलता जाए साथ में। यहाँ से देखें, ये -1/x, इसको मल्टीप्लाई किया, ये स्टार्ट में आ गया और इसके डिनोमिनेटर में ये लेके इसका 1/x का डेरिवेटिव ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, ये दोनों मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे अरेंज किया और यहाँ पे ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। अगले स्टेप में आ जाएं। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, इसको और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। माइनस ए एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये 1/x, ये 1/x मल्टीप्लाई होके 1/x², जिसको मैंने होल डिवाइड में लिख दिया। सेम यहाँ पे भी इसको मैंने होल डिवाइड में, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी, या दूसरा हम ऑप्शन क्या कर सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में x² है तो हम x² कॉमन ले लें। सेम यहाँ पे भी x² कॉमन ले लिया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारी कैलकुलेशन सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट है, फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ठीक है, ये हमारी बुक में दिया हुआ है, वहीं से आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने x² एज इट इज़ आएगा, d2y/dx की वैल्यू पुट करें। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने की हुई है, x² एज इट इज़, d2y/dx2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, जो कि ये सारी वैल्यू है। देखें ये वैल्यू कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक, और माइनस साइन ln ऑफ x, ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम 2, यहाँ से ये ब्राउन वाली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आपने प्लस x d/dx यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक, प्लस ये वाला प्लस का साइन। नेक्स्ट y की वैल्यू जो क्वेश्चन है आपका, वो सारे का सारा आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल किया, कि ये x² था तो x²
इधर भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो है ये देखिए मैंने डिफरेंट कलर से कटिंग की हुई है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी वैल्यू किस से कैंसिल हुई है। यहाँ से देखें माइनस प्लस ए साइन एल एन ऑफ एक्स, माइनस ए साइन एल एन ऑफ एक्स से कैंसिल हुआ, माइनस ए कॉज एल एन ऑफ एक्स प्लस ए कॉज एल एन ऑफ एक्स से कैंसिल हुआ, माइनस बी कॉज एल एन ऑफ एक्स प्लस बी से, और माइनस बी साइन एल एन ऑफ एक्स प्लस बी साइन एल एन ऑफ एक्स। इस तरह से ये सारी वैल्यूज कैंसिल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट 0 आ गया, विच इज़ दी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न होने की वजह से, सेम मेथड होने की वजह से ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो गए होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। और ये सारे क्वेश्चन, एक और पॉइंट आपको बता दूँगी, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसकी सारी एग्जांपल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए एग्जांपल्स भी सॉल्व करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं आपको एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, ओके, विश यू अ बेस्ट